उर्दू के एक और खूबसूरत शायर हमारे शहर मुजफ्फरगढ़ से, उनका ताल्लुक हमारे बड़े भाई। हम अभी दोस्तों में जिंदा हैं, यानी इन कातलों में जिंदा हैं। आपकी तालियों की भरपूर गूंज में जनाब नईम काशिफ कुरैशी। जनाब डॉक्टर महबूब आलम। जिला मुजफ्फरगढ़ की अदबी तारीख का एक अनमिट हवाला, इसी शहर का एक ऐसा मोतबर सबूत जिसकी उर्दू गज़ल की गूंज बड़े सगीर की सतह पर सुनाई देने लगी है। कोई मुबालगा नहीं इसमें कि अगर उर्दू गज़ल का कोई भी तज्जिया तज़किरा किया जाए तो इस नाम के बगैर ये फहरिस्त। जिला मुजफ्फरगढ़ का एक इंतहाई मोतबर नाम, कश्फुल असदी की वो रिवायत जहाँ पर आकर एक बरगद की सूरत अख्तियार करती है। ऐसा नाम सारे लोग आप उनके नाम से वाकिफ़ हैं। रज़ा टिवाना इस धरती का एक ऐसा नाम है जिसका नक्श उर्दू गज़ल से, उर्दू शायरी से शायद क़यामत तक ना मिटाया जा सके। उनके दो शेर मैं आपको सुना रहा हूँ और उनके बेटे को मैं दावत सुखन दूंगा, बल्कि दावत स्टेज दूंगा कि वो आकर वो अवार्ड वसूल करें। वो सोमनाथ का बुत था, बड़े गरूर में था। मैं गज़नवी था, मोहब्बत के लाशऊर में था। उसे भी शौक था जुल्फ़े घटा बनाने का, मुझे भी शौक था पीने का, मैं सुरूर में था। आपकी तालियों की भरपूर गूंज में जनाब यासीन रज़ा टिवाना। तो यकीनी बात है उनकी 40 साल अदबी खिदमात के एतराफ में मैंने यही सोचा कि ये काम अवार्ड्स का, ये काम शील्ड्स का तो होता ही रहता है, क्यों ना कोई और बात से इनको मुनफरद किया जाए। तो मेरी एक ख्वाहिश थी और मैंने उस ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने के लिए आज मुडेरा साहब को और सबके सामने इनकी अदबी खिदमात के एतराफ में आज इनकी ताजपोशी का और इनकी ताजपोशी के लिए मैं दावत देता हूँ कि इंशाअल्लाह इनकी 40 साल अदबी खिदमात का सफ़र हम सब के लिए ये यकीनी बात है कि एक मशहद है, एक हमारे लिए एक रहबरी है, एक रहनुमाई है, एक हमारे यानी पीर व मुर्शिद है जिन्होंने इतनी बड़ी खिदमत अंजाम दी है। ये खुदा की कसम मोहब्बत नहीं अकीदत, खुदा की कसम मोहब्बत नहीं अकीदत है। दियारे दिल में बड़ा एहतराम है तेरा, दियारे दिल में बड़ा एहतराम।
अहले इल्म दोस्त, अहले सुखन दोस्त, जिन्होंने अब उनकी चौथी और पांचवी नशिस्त में आप उर्दू और सराइकी मुशायरा से मुस्तफ़ीद होंगे। उसमें सराइकी मुशायरा की नशिस्त में एक इंतहाई हमारे मोतबर नाम जनाब बासत भट्टी साहब अपनी नसरी इससे कालम से भी हमें मुस्तफ़ीद करेंगे। तमाम दोस्तों को एक बार फिर मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर उधर से आ ही गए हो साहब तो हम फ़कीरों से बुख्ल कैसा, यहाँ भी शब भर के आम कर लो, दुआएं देगा फ़कीर खाना। आज की रात हमारे खाते में, जैसे जाबाज ने कहा था सारी उम्र गुजारी गैरा वे जाबाज को एक रात तबक, आज की रात हमारी नजर कर दें। आज इसके बाद तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरी तरफ से, हमारी तंजीम की तरफ से बेहतरीन तरीके से हमने खाने का इंतजाम किया हुआ है, तो आप दोस्त उस खाने में जरूर शरीक हो, और चाहे आप बाद में बैठे ना बैठे, लेकिन मेरे शोरा जिनको आपने अभी देखा है स्टेज पर, शायद उनके देखने के बाद आपका दिल ये ना चाहेगा कि आप खाने के बाद चले जाएं, क्योंकि इतनी अजीम महान शख्सियत मजहब नियाजी, जहीर जनाब महारवी और जहांगीर मुखलिस, इसी तरह हमारे नसीर हमायूं, नईम भाभा, किस किस का तज़किरा करूं, कहां कहां से मेरे पास मेरे दोस्त मेरी इज्जत अफजाई के लिए तशरीफ लाए हैं। सलीम नुतकानी साहब और नईम काशिफ साहब अगली नशिस्तों में हमारे नकीबे महफिल होंगे, यकीनन वो आपको नहीं सोने देंगे, और उनकी नकाबत जो है हमारे खित्ते की पहचान है। और इसी तरह हमारे सराइकी के बहुत महान शायर जनाब सादिक हुसैन सादिक अंगड़ा साहब, वो सराइकी के नकीबे महफिल होंगे, और आप यकीनन महसूस होंगे कि किस तरह हम उन नशिस्तों को हमने अरेंज। मेरा इरादा तो था एक नशिस्त हमने अपने एक दोस्त के लिए सजाई थी, वो थी सराइकी की नशिस्त, जो नशिस्त हमने सिर्फ इसलिए सजाई थी कि हम अपने दोस्त मुख्तार मुखलिस साहब की पग पोशी करेंगे। मुख्तार मुखलिस इस खित्ते की पहचान बन चुके हैं, उनकी शायरी में पैगाम है, उनकी शायरी में पूरा एक दर्द है, किसका, कौम का दर्द है। उन्होंने जो मैसेज दिया है अपनी शायरी के जरिए, वो आप उनकी शायरी पढ़ेंगे, सुनेंगे, आपको पता चलेगा वो कितने महान शायर हैं जिनके लिए हमने ये एहतमाम किया है। आज इसी तकरीब में मैं कहता हूँ कि इसके लिए जो हमने अलहदा वो नशिस्त सजाई थी, दोस्तों का मशवरा है कि उनकी पगपोशी भी इसी नशिस्त में कर दी जाए। तो ये वो लोग बैठे हैं कि जो इस खित्ते की भलाई में, इस खित्ते की बेहतरी के लिए, आने वाली नस्लों के लिए कहते हैं, सोचते हैं, करते हैं, अल्फाज की नकब लगाते हैं, हमें समझाते हैं, एक सोच देते हैं। यकीन करो कि पाकिस्तान मेरा और आपका प्यारा वतन एक शायर की सोच था, और मैं इस महफिल में बैठे शोराए कराम, अदीब, ये वो लोग हैं जो इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान को इस्तेहकाम वाला पाकिस्तान बनाएंगे, और यही बना सकते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे उस्ताद मुख्तार मुखलिस साहब इस फैमिली का, इस खानदान का एक फर्द है, और इंतहाई खूबसूरत लिखारी है। मुझे जब मैं उनकी शायरी सुनता हूँ, एक एक शेर, एक एक कता, एक एक लफ्ज उनका पैगाम है मेरे और आपके लिए। तो आज मैं शबीर अख्तर कुरैशी साहब को सलूट करता हूँ कि उन्होंने मेरे प्रैक्टिकली 8वीं के उस्ताद भी हैं मुख्तार मुखलिस साहब। जब मैं इनके साथ स्टूडेंट था, मैं इनके पास पढ़ता था, मेरे प्रैक्टिकल उस्ताद हैं ये। और इसी तरह मेरे लिए एहसास की बात है, कासिम राज साहब भी मेरे असातिज़ा में से हैं, तो इनका बहुत मैं मशहूर हूँ। शबीर अख्तर कुरैशी साहब का उन्होंने इंतखाब किया मुख्तार मुखलिस साहब की जैसे अजीम शायर, इस खित्ते के सपूत, इस मट्टी के बेटे के लिए पाकपोशी का
तो अभी मैं आप और मुख्तार मुखलिस साहब के दरमियान मुखल नहीं रहना चाहता मजीद। वस्सलाम। छोटी सी बात मैं आपसे करने लगा हूँ कि उर्दू मुशायरे से पेशतर हमने एक और आपके लिए एक और वो रखा हुआ है इवेंट, जिसको आप सुनकर हैरान होंगे कि ये 15 अप्रैल हमने इसका इंतखाब क्यों किया। आखिर और भी दिन थे, हम अदबी कॉन्फ्रेंस उन दिनों में क्यों इनेकाद ना कर सके। हमने अपनी तंजीम की तरफ से 15 अप्रैल का दिन इंतखाब इसलिए किया कि मेरे इंतहाई मोहतरम, मेरे अदबी रफीके सफर, मेरे इंतहाई करीबी दोस्त नासिर मलिक का ये यौम पैदाइश है और उसको मैं यूं खराज पेश करना चाहता था कि इस नशिस्त में उनकी जश्न सालगिरह भी हो और ये खाने के बाद उस सिलसिले में केक काटा जाएगा। और इसके बाद जिन्होंने मुझे अदबी शऊर बख्शा, उनमें सबसे अहम नाम मेरे लिए मेरे वालिद की जगह मोहतरम है, वो गुफ्तार ख्याली साहब का है। उनकी यौम पैदाइश 15 अप्रैल है और उनका यौम पैदाइश मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हम जिंदा लोगों की बरसी नहीं मनाया करते। गुफ्तार ख्याली आज भी जिंदा है। गुफ्तार ख्याली अपने कलम की वजह से, अपने सुखनवर होने की वजह से, उनके जो मिली नगमात थे उनकी वजह से गुफ्तार ख्याली जिंदा है। लिहाजा हम उनकी सालगिरह इस अंदाज से जश्न सालगिरह मनाएंगे। आप खाने के बाद केक काटेंगे और केक के बाद आपको सर्व किया जाएगा वो ठंडा मशरूब, ये सालगिरह का। इसी तरह मुझे अभी खबर मिली है हमारे महान शख्सियत कासिम राज साहब का भी यही दिन है। मेरे ख्याल में 15 अप्रैल शायद हमारे अदीबों का ही दिन है। अब इस तरह इसको जैसे आलमी यौम अदीब पैदाइश यौम अदीब मनाते हैं, ये अदीबों का दिन है। तो मैं अब इसके बाद जो होगा उर्दू मुशायरे से पहले वो दूसरा सालगिरह का वो सेशन होगा। सालगिरह के सेशन में हम केक काटेंगे और वो केक इसी लिहाज से होगा कि हमने उनकी पजीराई करनी है। 15 अप्रैल के हवाले से हमने ये बार बार मुझे मिल रहा है, मेरा नॉलेज इसलिए कम था, कासिम राज मेरे साथ खेलता रहा है, लेकिन मुझे उनकी यौम पैदाइश का पता नहीं था। मुझे बार बार कि 15 अप्रैल ही है, तो 15 अप्रैल के हवाले से मेरा भी एक खुशगवार दिन है। अगर भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ, सजा चाहता हूँ। 15 अप्रैल इनकी सालगिरह का दिन है, मेरी शादी की सालगिरह का दिन। इस दिन मैं शादी के बंधन में आ गया था। शायद मेरी रफीके सफर ने मुझे ये शऊर जो मिला है उसमें मेरी वो उनकी रफाकत भी मेरे साथ रही और मैं ये सफर तय करता रहा। 15 अप्रैल मेरी ये शादी की सालगिरह है। इसी तरह कासिम राज साहब की पैदाइश और मेरे उस्ताद मोहतरम गुफ्तार ख्याली साहब का यौम पैदाइश और मेरे करीबी दोस्त और इंतहाई बेहतरीन मेरे साथी जनाब नासिर मलिक का यौम पैदाइश। अब इन दिनों के हवाले से हम
यहाँ केक काट कर आपको मशरूब से माजूज करेंगे। ये इवेंट खाने के बाद होगा। अब हम दोस्तों को दावत देते हैं कि वो खाने के लिए तशरीफ ले आए और जो